सबको नमस्कार। अभी आपको हमारी तरफ से प्रेस रिलीज मिला हुआ भारत में वर्तमान स्थिति, खाड़ी में युद्ध के कारण एलपीजी गैस का हाहाकार, पूरे देश भर में एलपीजी का शॉर्टेज जिसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, पेट्रोल और डीजल जो नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले बोले थे कि हम 30 रुपया कर देंगे, आज 100 रुपया पर है, 125 रुपया पर है। वो आगे और टका बढ़ेगा। इसका नीति इतनी गड़बड़ रही केंद्र सरकार की। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जब से गल्फ में वॉर चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तब से एक बार भी प्रधानमंत्री पार्लियामेंट नहीं आए। गैस सिलेंडर पर पार्लियामेंट में बात नहीं हो रही, सरकार चर्चा नहीं चाहती। हमारे भारतीय लोग, इंडियन पीपल 1 करोड़ के लगभग जो वहां फंसे हुए हैं, उनके बारे में बात नहीं हो रहा। कच्चा तेल जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है, उसका टैंकर नहीं आ रहा है। और देश में आगे आने वाले में बहुत संकट होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट नहीं आना, हमारे प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन गए। केरला जाके प्रचार करते हैं, 4 किलोमीटर रेलवे लाइन जिसका उद्घाटन पहले हो चुका है, उसका फिर जाके झंडा दिखाते हैं। केरला में तो अब यहां प्रधानमंत्री की स्थिति हो गई कि एक बस जा रहा है, उसको बस का भी झंडा दिखाते हैं। क्या प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है? केरला घूम रहे हैं, तमिलनाडु घूम रहे हैं। 14 तारीख को वो बंगाल आए थे, लेकिन देश में हर एक व्यक्ति जो गैस एलपीजी सिलेंडर लेकर के परेशान है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। यह एक गंभीर विषय है और राष्ट्रीय आपदा के रूप में हमारे सामने आ रहा है। हमने अपनी तरफ से, आप लोगों ने पार्लियामेंट में संभवतः मेरा भाषण सुना होगा, उसमें जो अनेकों समस्याएं यहां पर हैं, जो पानागढ़ से सड़क शुरू होकर के पालसित तक आता है, पालसित से आगे दानकुनी जाता है, अपने क्षेत्र में पड़ता है, मेरे ही क्षेत्र में पड़ता है, कुछ हमारे डॉक्टर शर्मिला सरकार जी के क्षेत्र में पड़ता है। अभी कंप्लीशन उसको मिला, 2 महीना नहीं हुआ, कंप्लीशन अभी पुल को मिला। उस सड़क को पालसित से लेकर दानकुनी तक वो ध्वस्त हो गया, टूट गया, भंगचूर हो गया। और ये पहली बार यहां नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में हजारों लाखों करोड़ रुपया सड़क के लिए लिया है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से चला रहे हैं, सड़क को देख रहे हैं, ये स्पेस टेक्नोलॉजी है इनकी, लेकिन देश की समस्या को देखने के लिए सामने नहीं आ रहे। अनेकों बार अभी मालूम है, हमारा यहां तेजगंज का पुल है जिसके ऊपर एफओबी बनना है, वह काम भी शुरू हुआ, थोड़ा हल्का चल रहा है। उस विषय के ऊपर आगे हमने बात किया है। एनएच को लेकर के बात की गई है। फर्टिलाइजर, खाद लेकर समस्या होने वाला है, क्योंकि यहां फसल खत्म होगा, अगला फसल राबी होगा, उसके अंदर खाद की आवश्यकता पड़ेगी। हम तो चेयरमैन है, हमको मालूम है। जब यूक्रेन का लड़ाई चला था तो खाद की बहुत किल्लत और कमी हो गया था कि कोई भी हॉर्मुज से, बीच में से, पनामा कनाल से निकल नहीं पा रहा था। सब केप ऑफ गुड होप यानी कि अफ्रीका के पीछे से घूम करके आ रहा था। और क्योंकि जो प्राइवेट लोग मंगाता है वो लोग नहीं मंगा रहा था, क्योंकि उसको पैसा ज्यादा लग रहा था। क्या सरकार को यहां पर, नरेंद्र मोदी की सरकार को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए थी? फर्टिलाइजर को लेकर फिर समस्या होने वाली है। गैस का आपने तकलीफ देखा, फर्टिलाइजर को लेकर समस्या होने वाली है।
यह सब राष्ट्रीय संकट है। और हम जो चावल का उत्पादन करते हैं देश भर में दूसरे नंबर पर वर्तमान में होता है। हमारा गोविंद भोग चावल 1 नंबर चावल है, उसको हम लोग बैठे हैं कि जीआई टैग मिलेगा, जैसे बासमती को मिला है। बासमती से बढ़िया चावल है हमारा, 2 नंबर का उत्पादन है पूरे देश भर में। आलू में 1 नंबर पर हम लोग हैं। लेकिन अगर पोटैश, अगर हमको एनकेपीएस नहीं मिलेगा, जिसकी कमी होगी, तो बहुत समस्या आगे आने वाले समय में होने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री जी प्रचार में लगे हैं। हमारे जो जेन्युइन वोटर हैं, जिनको की जो वोट देंगे जेन्युइन है, असली है, ऐसे लोग का 60 लाख वोट काट दिया। রাই সেরিমোনিয়াল হাউস বর্ধমানের শাঁখারীপুকুর এলাকায় বরফকলের ঠিক বিপরীতে। এখানে মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে সমস্ত মানুষের সাধ্যের মধ্যেই রয়েছে রাই সেরিমোনিয়াল হাউসের সুযোগ সুবিধা। এসি থেকে শুরু করে নন এসি যেমন চাইবেন তেমনই পাবেন। একেবারে সুসজ্জিত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি সুন্দর অনুষ্ঠান বাড়ি। এখানে রয়েছে এসি, নন এসি, নটি রুম, রয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড গাড়ি পার্কিং এর সুবিধা। অতএব আপনাদের যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আজই বুক করে ফেলুন রাই সেরিমোনিয়াল হাউস। মনে রাখবেন, রাই সেরিমোনিয়াল হাউস বর্ধমানের শাঁখারীপুকুর এলাকায় বরফকলের ঠিক বিপরীতে। আজকে আমরা চলে এসেছি রাজলক্ষ্মী কনস্ট্রাকশনের নিউ প্রজেক্ট রাজ ইনক্লেভসে। এটি অলমোস্ট 52 কাঠা এরিয়া নিয়ে তৈরি হচ্ছে। এটির 2টি ব্লক, ব্লক এ তে রয়েছে 12 ফ্লোর আর ব্লক বি তে রয়েছে 4 ফ্লোর। এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন বাজেট অনুযায়ী 1 বিএইচকে, 2 বিএইচকে এন্ড 3 বিএইচকে ফ্ল্যাট। এখানকার আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো ফ্ল্যাটের গ্রাউন্ডে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন স্টাইল বাজার, আর সঙ্গে থাকছে বেসমেন্ট পার্কিং, ওপেন পার্কিং, আর রুফটপে পেয়ে যাচ্ছেন 10,000 স্কোয়ার ফিট এরিয়া জুড়ে এসি জিম, আড্ডা জোন, এসি কমিউনিটি হল উইথ কিচেন, গার্ডেন এরিয়া। আর 24/7 আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন সিসিটিভি সিকিউরিটি, ওয়াটার সাপ্লাই, পাওয়ার ব্যাকআপ, কমন ইউটিলাইটিস, মেইনটেনেন্স অফিস, আরো কত কি। আর তাছাড়াও আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ব্লক বি তে সুইমিং পুল ফেসিলিটিস। বাইরে থেকে তো আপনারা অলমোস্ট সবই দেখলেন, এবার পালা আপনাদের একটা রুম ট্যুর দেওয়ার। এটা হলো 3 বিএইচকে, 1187 স্কোয়ার ফিট। এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 3টে বেডরুম। তাছাড়াও আপনারা পাচ্ছেন ডাইনিং এরিয়া, সাথে একটা কিচেন, 2টো বাথরুম, সঙ্গে সাউথ ফেসিং ওপেন ব্যালকনি। হ্যাঁ, ঠিক এইরকমই হবে আপনাদের স্বপ্নের রুমটা।